हेलो क्लास 12। सो टाइटल देख के अब यहाँ आई कोई हो तो पता ही है क्या करना है। तो बिना किसी इंतजार के लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, नोटिस क्या है? एक मीडियम टू कन्वे अ मैसेज टू मासेस। बहुत लोगों तक अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना है एट द सेम टाइम, आप एक नोटिस लिख देते हैं। अब नोटिस की खासियत क्या है कि ये होता है एकदम सिंपल, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, क्लियर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि इजीली लोग इसको कॉम्प्रिहेंड यानी समझ पाए। अब नोटिस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, जनरल नोटिस और पब्लिक नोटिस। जनरल नोटिस ज़्यादातर वो होता है जहां हम इवेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं लोगों तक और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस उन्हें बताते हैं। ज़्यादातर 12th बोर्ड एग्जाम में जनरल नोटिस ही आता है। एंड दूसरा है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस जेनरिक अनाउंसमेंट देने के लिए जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है इन नेचर, हम तब लिखते हैं। ओके, हाँ जी। इससे पहले नोटिस लिखना सीखें, एक बार समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है नोटिस में। हम सबको पता है नोटिस 4 नंबर का है। तो पहला 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, जहां पर आपको स्ट्रिक्टली कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे टॉप पे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन कैपिटल। ठीक है, अक्सर बच्चे रनिंग राइटिंग में लिख देते हैं, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि वो कैपिटल में होना चाहिए। दूसरी चीज, जो वर्ड नोटिस है उसे कैपिटल लेटर में लिखना है सेंटर में, जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे। थर्ड, डेट। डेट प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसे डेट, पूरा मंथ, पूरा ईयर। ओके, इसी तरह हेडिंग, बोल्ड तो क्या करोगे, अंडरलाइन ही कर देना, वो भी सेंटर में लिखनी है, अंडरलाइन करनी है। बॉडी ऑफ द मैसेज ज्यादा बड़ा दिखना नहीं चाहिए। 50 वर्ड्स ऑब्वियसली काउंट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बट विजुअली हम उसे प्रिसाइज मतलब एक टू द पॉइंट दिखना चाहिए। ओके, एंड लास्ट में भूलना मत नाम और डेजिग्नेशन लिखना। क्वेश्चन में गिवन होगा आपका नाम, क्या लिखना है आपको नोटिस के अंदर, और डेजिग्नेशन यानी आप कौन हो, हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, क्लब सेक्रेटरी हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस अथॉरिटी से वो नोटिस लिख रहे हो। तो ये सारी चीजें अगर आपके नोटिस में होंगी, 1 मार्क। उसके बाद कंटेंट में हमें आंसर करना है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, एंड कोई भी अगर एडिशनल इन्फो है वो। यानी अगर कोई इवेंट है तो मेरे स्कूल टीचर्स को बोलते थे डीटीवी होना जरूरी है बेटा। डीटीवी मतलब उसका डेट, टाइम और वेन्यू। ठीक है, किसके लिए लिखा जा रहा है वो आप टॉप में ही बता देते हो, कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस। और डीटीवी देने के बाद आप एडिशनल इन्फो देते हो कि कैसे रजिस्टर करना है, लास्ट डेट क्या है, या किसको कांटेक्ट करें। तो ये सब लिखने के आपके 2 मार्क्स हैं। एंड फाइनली 1 मार्क है आप किस तरह से उसको लिख रहे हो, एक्सप्रेशन। प्रिसाइज रहो, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो। सबसे बड़ी गलती आई और वी का इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल नहीं करना। आप लिख रहे हो अग्रीड, लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे वो नोटिस लिख रहे हो, तो आई या वी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एंड ग्रामेटिकली करेक्ट रखने के लिए मैं आपको कुछ सर्टन लाइंस भी दे रही हूँ। ठीक है, ना केवल फॉर्मेट समझा रही, मैं आपको प्रॉपर लाइंस बता रही हूँ, इस तरह लिखना, बस क्वेश्चन के हिसाब से उन लाइंस को थोड़ा बहुत मेंड कर देना। ओके, अब दो तरह के नोटिस हैं, जनरल और पब्लिक। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पेपर में ज्यादातर जनरल नोटिस ही आता है। दूसरा वाला सेफ साइड पे रहने के लिए बता रही हूँ। वैसे भी 2 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ वाले 4 नंबर तो पूरे आए ना हमारे। तो एक जनरल नोटिस का फॉर्मेट अब हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, नोटिस वर्ड, जो भी डेट पे आप नोटिस लिख रहे हैं वो, हेडिंग यानी किस इवेंट का या क्या चीज आप कन्वे करना चाह रहे हो। कैसे लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स मेंबर्स, जिसके लिए भी है कि लेट्स से कोई होस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इवेंट, इवेंट की डिटेल्स है ऐसे, डेट, टाइम, वेन्यू। अगर उस इवेंट में कोई चीफ गेस्ट भी है क्वेश्चन के हिसाब से तो वो भी अलग से लिखते हैं, नहीं है तो स्किप कर देना। इंस्ट्रक्शन कोई भी इवेंट से रिलेटेड, अब जैसे डांस कंपटीशन है तो रिकॉर्ड करके अपने ऑडिशन वीडियो टीचर को दे दो। राइटिंग स्किल्स का कोई कंपटीशन है तो टॉपिक ये वाला प्रिपेयर कर लो।
आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो भाई शीट मिलेगी, अपना मटेरियल लेके आना। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एक आपको देना है उस इवेंट से रिलेटेड, वो देने के बाद लिख दो इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर मोर डिटेल्स। अंडरसाइंड मतलब नीचे जिसका नाम और डेजिग्नेशन गिवन है, इससे बात कर लो अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह आप एक क्रिस्प कंसाइज नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है। अब सूर्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारका कंडक्ट कर रहा है एक इंटर हाउस डांस कंपटीशन, आपको एक नोटिस लिखना है। सो टॉप पे मैंने क्या लिखा, इंस्टीट्यूशन का नाम, क्वेश्चन में क्या गिवन था, सूर्य इंटरनेशनल स्कूल, लिख दिया। नोटिस वर्ड लिख दिया, आज की डेट डाल दी। फिर इवेंट क्या है, इंटर हाउस डांस कंपटीशन, तो हेडिंग वही रहेगी और वही लिखी मैंने। अब देखना फॉर्मेट वही यूज किया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल, होस्ट क्या है, होस्ट कौन है, हमारा स्कूल। सो दैट आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर हाउस डांस कंपटीशन, इवेंट लिख दिया, डिटेल्स दे दी। अब चीफ गेस्ट नहीं है तो नहीं लिखा। रिकॉर्ड योर ऑडिशन वीडियोस एंड सबमिट टू डांस टीचर मिस संध्या लेटेस्ट बाय दिस डेट। तो इंस्ट्रक्शन देना था वो भी दे दिया। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर मोर डिटेल्स। अगर कोई और ज़्यादा इंटरेस्टेड है डिटेल्स जानने में तो एबीसी से बात कर लो, क्योंकि वो है हेड गर्ल, यहाँ पे तो मैं हूँ ना। ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन आपको और ज़्यादा प्रिसाइज डिटेल्स दे देता है, तो आपको नोटिस लिखना और आसान हो जाता है। एक काम करती हूँ, मैं दिखाई देती हूँ, रुको। हाँ जी, ये आ गया आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस बार का। नोटिस का क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है योर स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इज प्लानिंग टू कंडक्ट एन इंटर क्लास सेमिनार, तो हेडिंग भी मिल गई हमें, ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, टॉपिक भी मिल गया हमें सेमिनार। क्यों लिखा जा रहा है भैया, टू क्रिएट अवेयरनेस इन एडोलेसेंस। अब एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी क्या हो गई आपकी डेजिग्नेशन, आप कौन हो। आपको एक नोटिस लिखना है टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द सेमिनार एंड इनवाइट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम क्लासेस 11 to 12। ये देखो अदर नेसेसरी डिटेल्स में क्या होगा, डेट टाइम और वेन्यू ऑफ द इवेंट, बाकी सब तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट। अगला क्वेश्चन भी देख लो। देखो मैं कह रही थी ना ज्यादातर जनरल नोटिस ही आता है, इस बार भी जनरल नोटिस ही आए हुए हैं ऑफिशियल पेपर में, सैम्पल पेपर में। ठीक है। अब अगेन योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वेबिनार, अब एक इंटर हाउस वेबिनार हो रहा है, ऊपर सेमिनार था, ऑन एनहांसिंग कोडिंग स्किल्स। अब एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंप्यूटर क्लब, कंप्यूटर क्लब के प्रेसिडेंट हैं आप, तो अब डेजिग्नेशन अगेन आपको पता चल गई। नोटिस लिखना है इन्फॉर्म करते हुए ऑल हाउस मेंबर्स। अब देखो ऊपर स्टूडेंट्स था, यहाँ हाउस मेंबर्स है, फ्रॉम 9 to 12 अबाउट द वेबिनार एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इनवाइट पर हाउस। तो ये आपको खुद लिखना है कि हर हाउस से 2 आ सकती हैं, 4 आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन, योर योर चॉइस एंड डेट टाइम वेन्यू। देखा, तो वो बेसिक लाइंस जो मैंने दी हैं वो याद कर लो, किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से उसको मोल्ड आसानी से फिर आप कर सकते। ठीक है, तो चलिए वापस आ गए। ओके, हाँ जी, एक बार को सेफ साइड पे रहने के लिए समझ लो पब्लिक नोटिस क्या है और कैसे लिखते हैं। उसमें भी फॉर्मेट हमारा सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया। यहाँ डेट टाइम वेन्यू हम अलग से नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे सोसाइटी में लाइट नहीं आएगी भाई, या पानी का कट लगने वाला है, तो ये सब चीजें हम इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक नोटिस के थ्रू, कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, जिसको भी, कि देयर विल बी समथिंग ऑन इस दिन इस डेट पे इस टाइम पे ड्यू टू दिस रीजन। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आप स्टेट कर रहे हो तो भाई आपको जो होने वाली दिक्कत है उसके लिए खेद है, पर अगर कोई मीटिंग वगैरह आप रख रहे हो और चाहते हो कि उसमें लोग आए तो कह दो कि भाई हर घर से एक बंदा आना जरूरी है, कुछ ऐसा। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते
एक नोटिस लिखो इन्फॉर्मिंग सोसाइटी मेंबर्स की एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली है कोविड-19 प्रोटोकॉल सोसाइटी में लगाने के लिए। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन मिला मुझे, बट ठीक है। तो भाई मेरी फेवरेट गोकुल धाम सोसाइटी में मैं ये नोटिस लगा रही हूँ आज के दिन पे। हेडिंग डाल दी, मीटिंग है कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी कि एक मीटिंग की जाएगी, किस वजह से? टू डिस्कस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, ताकि वो इमीडिएटली सोसाइटी में लागू किए जा सके। मीटिंग कब है? डेट, मीटिंग कब है? डेट और टाइम, तीनों चीज बता दी। फर्क देख रहे हो? पहले जनरल नोटिस में हम उसे अलग से हाईलाइट करते हैं, पब्लिक नोटिस में एक ही पैराग्राफ में काम खत्म करते हैं और एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई हर घर से एक बंदा आना जरूरी। सेक्रेटरी का नाम गिवन नहीं था तो एबीसी और ब्रैकेट में अपनी डेजिग्नेशन लिख दी। देखा, छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनाई, बट आपको नोटिस राइटिंग ऐसी करा दी कि 4 में से 4 नंबर पक्के। एक आध अच्छे से प्रैक्टिस कर लो नोटिस, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, सब अच्छे से। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।